शुरू होती है ये कहानी उस पल से ही जब आप सोच रहे हैं, अगर आप जीरो ग्रेविटी में एक गुण चलाए तो क्या होगा। ये सवाल सिंपल लगता है, पर इसका जवाब पूरा साइंस यूनिवर्स के नियमों को चैलेंज करता है। आसमां के अनंत शून्य में हर चीज अलग तरीका से ही बिहेव करती है। ये सफर हमेशा याद रहेगा क्योंकि हम देखेंगे कॉस्मोस के अंदर फिजिक्स का कमाल। आप इमेजिन कीजिए, एक एस्ट्रोनॉट अपने स्पेस सूट में अर्थ के ऑर्बिट में तैर रहा है। उसके हाथ में एक मेटालिक गन है जिसका नोजल खामोशी से शून्य में तैरा हुआ है। यहाँ कोई हवा नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं, सब कुछ बिल्कुल शांत है। ये मोमेंट सस्पेंस से भरा है, जैसे यूनिवर्स खुद सांस रोके बैठा हो। जब गन चलाई जाती है और ट्रिगर दबाया जाता है तो गोली के पीछे का केमिकल रिएक्शन इंस्टेंट होता है। बारूद जलता है और एक रिएक्टिव फोर्स पैदा होती है। लेकिन यहाँ कोई हवा नहीं जो उस आग को रोक सके। इसलिए एनर्जी का हर पार्टिकल बिल्कुल अलग तरीका से ही बिहेव करता है, जैसे कोई माइक्रो एक्सप्लोजन वैक्यूम के साथ नाचे। स्पेस में रेजिस्टेंस ना होने से ही गोली अपने रास्ते पर रुक नहीं सकती। अगर वो सीधी चलेगी तो थियोरेटिकली वो हमेशा के लिए चलती रहेगी, जब तक किसी ग्रेविटी फील्ड या ऑब्जेक्ट से ही टकरा ना जाए। ये कॉन्सेप्ट न्यूटन के मोशन के लॉज को परफेक्टली दिखता है। यहाँ हर एक्शन का एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। सोचिए, अगर आप गोली चलते हैं तो आप खुद भी उसके अपोजिट डायरेक्शन में पीछे झटका खा लेंगे। ये रिकॉल एक्शन स्पेस में और ज्यादा महसूस होता है क्योंकि बॉडी को कोई सपोर्ट नहीं मिला होता। आप धीरे धीरे अपोजिट डायरेक्शन में तैरने लगते हैं। आसमां जैसे आपको धकेल कर दूर भेज रहा हो। अगर गोली का मास कम है और गुण ज्यादा हैवी है तो गुण वाला बैक पुश कम महसूस करेगा। और अगर दोनों मास के प्रोपोर्शन में हो तो आपको पीछे खासी थ्रस्ट मिल सकती है। ये रिएक्शन के कारण हमेशा कुछ ना कुछ मूव होता है। फिजिक्स के नियम हर जगह एक जैसे हैं, चाहे वो जमीन हो या वैक्यूम। एक और इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, क्या गोली स्पेस के एक्सट्रीम टेम्परेचर में सरवाइव करेगी। 0 डिग्री के करीब वैक्यूम में मेटल कॉन्ट्रैक्ट होता है और ल्यूब्रिकेंट फ्रीज हो जाता है। ये कंडीशंस फायरिंग मैकेनिज्म को अफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मॉडर्न एम्यूनिशन को इन एक्सट्रीम्स हैंडल करने के लिए तैयार किया जाता है। अगर आप नियर अर्थ ऑर्बिट में फायर करता है तो गोली थोड़ी देर में प्लैनेट के मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल पुल में आएगी। ये पुल उससे एक कर्व ट्रैक पार मोड़ देगा और संभव है कि वो कुछ समय बाद प्लैनेट के एटमॉस्फेयर तक भी पहुंच जाए। ऐसे में वो जल भी सकती है या ऑर्बिट करते रहना शुरू कर दे। ये भी सोचिए, अगर आप कंप्लीटली फार स्पेस में है जहां कोई प्लैनेट करीब नहीं, तो गोली एक अनंत स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। वो सेंचुरीज तक चलती रहेगी जब तक किसी एस्टेरॉयड या डस्ट क्लाउड से टकरा ना जाए। हर कोलिजन नया एक्सपेरिमेंट साबित होता है। यूनिवर्स खुद फिजिक्स का प्रैक्टिकल लैब है। अब बात करते हैं एनर्जी के कंजर्वेशन की, जहां स्पेस में गुण और बुलेट दोनों एक दूसरे को इक्वल फोर्स से ही पुश करते हैं। बुलेट को हाई वेलोसिटी मिलती है और गुण को रिवर्स डायरेक्शन में इंपल्स। ये मोमेंट बोथ किनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बैलेंस को समझाता है। ये रियल टाइम फिजिक्स का डांस है जिसे आप आंखों से ही दिख सकते हैं। एक और पहलू है साउंड। क्या स्पेस में शॉट का कोई आवाज होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए हवा चाहिए होती है। यहाँ वैक्यूम में कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है जो वाइब्रेशन को ले जाएं। इसलिए गोली फायर होने के बाद सिर्फ खामोशी बची रहती है, एक कॉस्मिक साइलेंस के बीच। अगर आप इमेजिनेटिवली देखें तो गोली फायर करना स्पेस में एक मिनी रॉकेट लॉन्च करने जैसा है। दोनों प्रोपल्शन प्रिंसिपल पे काम करते हैं। एक कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन एनर्जी को डायरेक्शन में रिलीज करता है। न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ भी अपना कमाल दिखता है। गोली स्पेस में छोटी लगती है पर एनर्जी इमेंस होती है। आप सोचिए, अगर ये गोली किसी नियर बाय सैटेलाइट या डेब्री से टकरा गई तो क्या होगा।
कोलिजन वेलोसिटी बहुत हाई होती है जो मेटल को इंस्टेंटली वेपराइज कर सकती है। इसलिए स्पेस एजेंसीज डेब्री मूवमेंट को मॉनिटर करती रहती है। हर छोटी मोशन एक पोटेंशियल हैजर्ड बन सकता है। जीरो ग्रेविटी एनवायरनमेंट में पार्टिकल ट्रेल्स फैसिनेटिंग होते हैं। जब गोली निकलती है तो कुछ बर्न्ट मटेरियल और गैस पीछे छूट जाती है। ये माइक्रो पार्टिकल्स सनलाइट में चमकते हैं जैसे छोटी मीटियोर शावर्स। वही कॉस्मिक डांस आपको मेस्मराइज कर देगा। अगर फायरिंग इनसाइड स्पेसक्राफ्ट होती तो रिकोचेट का खतरा और ज्यादा होता। मेटालिक वॉल्स गोली को बाउंस करा सकती है और ये लाइफ थ्रेटनिंग सिनारियो बना सकता है। इसलिए स्पेस मिशंस में फायर आर्म्स के उपयोग पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा जाता है। सर्वाइवल और कामनेस यहाँ सबसे जरूरी है। नासा और रशियन कॉस्मोनॉट्स कभी कभी आर्सेनल कैरी करते हैं, पर वो मोस्टली सर्वाइवल के लिए होते हैं, कॉम्बैट के लिए नहीं। यहाँ एक गुण सिर्फ एक टूल होता है, वेपन नहीं। वैक्यूम टेस्टिंग और कंट्रोल्ड सेफ्टी एक हाई प्रायोरिटी प्रोसेस होती है। हर ट्रिगर पुल केयरफुली कैलकुलेटेड होता है। चलिए एक हाइपोथेटिकल सिनारियो सोचिए। अगर आप मिल्की वे के बीचों बीच गोली चलाएं, वो सीधी लाइन में मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स तक ट्रैवर्स करेगी। लाइट ईयर्स दूर तक ये मोशन कंटिन्यू रहेगा। हर सेकंड वो न्यू इंटरस्टेलर डस्ट से टकरा सकती है, पर अपना रास्ता चेंज नहीं करेगी। अगर किसी ब्लैक होल के करीब फायरिंग हो तो सिचुएशन और ज्यादा इंटेंस हो जाती है। ग्रेविटी इतनी पावरफुल होती है कि गोली के ट्रेजेक्टरी इंस्टेंटली बेंड हो जाते हैं। वो लाइट की तरह कर्व लेकर इवेंट हराइजन में समझ सकती है। वहाँ फिजिक्स के नोन रूल्स भी झुक जाते हैं। व्हाइट ड्वार्फ या न्यूट्रॉन स्टार के जोन में फायरिंग का मतलब है अनइमेजिनेबल फोर्सेस। मैग्नेटिक फील्ड गोली के पाथ को डिस्टोर्ट कर सकते हैं। ये फायरिंग एक फिजिकल नहीं, एक कॉस्मिक इवेंट बन जाता है। स्पेस में हर शॉट एनर्जी और डेस्टिनी का संगम होता है। फिर बात करते हैं रिलेटिविटी की। अगर स्पीड लाइट के करीब पहुंच जाए तो मास और टाइम दोनों डिस्टोर्ट होते हैं। आप इमेजिन कीजिए, गोली एक माइक्रो वॉर्प बना देती है अपने ट्रेजेक्टरी पर। ये ना सिर्फ क्लासिकल मैकेनिक्स बल्कि क्वांटम एक्सप्लेनेशन भी मांगता है। स्पेस के हर मोशन में एक मिस्ट्री छिपी है। अगर गोली किसी प्लैनेट के ग्रेविटेशनल पाथ में आके ट्रैप हो गई तो वो ऑर्बिट में चल सकती है। ये बुलेट एक मिनी सैटेलाइट की तरह प्लैनेट के चक्कर लगा सकती है। हर ऑर्बिट ड्रैग और पुश बैलेंस करता रहेगा। कभी वो रीएंट्री करेगी तो बर्न ऑफ हो जाएगी। माइक्रोग्रेविटी में फायरिंग के बाद बुलेट केसिंग और एक लाइट गैस जेट मिलकर स्लो मोशन विजुअल्स जनरेट करते हैं। ये शूटिंग एक सिनेमैटिक स्पेक्टेकल बन जाता है। आप देखेंगे माइक्रो मेटल डस्ट स्पार्कलिंग कर रहा है जैसे कोई कॉस्मिक फायरवर्क। साइंस कभी इतना खूबसूरत नहीं लगा। अगर आप मैथमेटिक्स के नजरिए से देखें तो मोमेंटम कंजर्वेशन हमेशा रूल फॉलो करता है। एक टाइनी ट्रिगर पुल भी एक कंप्लीट मोशन इक्वेशन बन जाता है। यूनिवर्स खुद एक जायंट इक्वेशन है जो कभी एरर नहीं करती। हर गोली का मोशन उस इक्वेशन का एक वेरिएबल है। एस्ट्रोनॉमर्स भी ये प्रिडिक्ट करते हैं कि अगर कुछ हाई वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल्स स्पेस में फायर किए जाए तो उनका ट्रेस मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद भी डिटेक्टेबल रहेगा। ये एंशिएंट बुलेट्स टाइम कैप्सूल की तरह बन सकते हैं। यूनिवर्स में कुछ भी वेस्ट नहीं जाता, हर पार्टिकल अपनी स्टोरी लिखता है। ये थॉट एक्सपेरिमेंट हमें सिखाता है कि मोशन और रेस्ट दोनों एक इल्यूजन है, कॉन्टेक्स्ट डिपेंड करता है। स्पेस के बीचों बीच कोई अप और डाउन नहीं, कोई स्टैटिक नहीं। हर ऑब्जेक्ट रिलेटिव मोशन में है। गोली भी अपने फ्रेम में स्टिल लग सकती है अगर रेफरेंस चेंज कर दिया जाए। एक और क्यूरियोसिटी, अगर गोली लाइट बैरियर तोड़े तो क्या होगा? थ्योरी के हिसाब से मास इन्फिनिट हो जाता है और ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन ये इमेजिनेशन हमारे फिजिक्स अंडरस्टैंडिंग को एक्सपैंड करता है। मे बी एक दिन ह्यूमंस भी ये बैरियर क्रॉस कर लेंगे।
स्पेस फायरिंग से मिलने वाली लर्निंग्स स्पेसक्राफ्ट प्रोपल्शन में काम आ सकती है। माइक्रो बुलेट प्रोपल्शन से मैन्यूवरिंग कॉन्सेप्ट टेस्ट किया गया है। इसमें हर रिकॉल को डायरेक्शन चेंज के लिए उपयोग किया जाता है। ये मिनी थ्रस्टर्स के जैसे काम करता है, आर गन प्रिंसिपल से। ये एक्सपेरिमेंटेशन सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं, रियल वर्ल्ड रिसर्च का हिस्सा है। इंजीनियर्स कंटिन्यूअसली नए मेथड्स डेवलप कर रहे हैं। एक छोटी बुलेट भी अगले जनरेशन के प्रोपल्शन सिस्टम्स को इंस्पायर कर सकती है। स्पेस के उसे में क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं। ह्यूमन क्यूरियोसिटी हाई हमेशा बढ़ रही है और हर सिंपल सवाल एक रहस्य खोल देती है। गुण और बुलेट के सिंपल एक्सपेरिमेंट से ही हमने यूनिवर्स के रूल्स को महसूस किया। ये समझना ही साइंस का असली मैजिक है। आपका हर सवाल एक नए कॉस्मोस का दरवाजा खोलता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसी गोली कभी किसी को हिट करेगी क्या, तो जवाब है शायद कभी नहीं, लेकिन थियोरेटिकली पॉसिबल है अगर वो गोली एक प्लैनेटरी सिस्टम के साथ इंटरसेक्ट करे। यूनिवर्स इतना वास्ट है कि कोइंसिडेंस भी एक रेयर इवेंट होता है। हर मोशन इन्फिनिट एक्सपांस में खो जाता है। स्पेस गन का ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि एनर्जी और डायरेक्शन दोनों के बिना कुछ भी एग्जिस्ट नहीं। हर फायरिंग एक रिमाइंडर है कि हम भी अपनी मूवमेंट्स के थ्रू यूनिवर्स को चेंज कर रहे हैं। ये एक इंटरलिंक्ड सिस्टम है जहां सब कुछ एक रिदम में चलता है। बस देखना और समझना जरूरी है। आप जब अगली बार रात के आसमां में तारे देखे तो सोचिए अनमेन कहीं एक गोली भी अपना सफर टाई कर रही हो सकती है। ये इन्फिनिटनेस आपको हम्बल महसूस कराएगी। हर मोशन एक कहानी है और हर कहानी एक डिस्कवरी। स्पेस में हर चीज का एक कनेक्शन है। साइंस हमेशा सिखाता है कि हर क्रिया का परिणाम होता है, चाहे वो स्पेस में छोटी सी फायरिंग ही क्यों ना हो। आपका क्यूरियोसिटी हाई रिसर्च का असली फ्यूल है। यूनिवर्स के सीक्रेट्स उन्हीं के लिए खुलते हैं जो सवाल पूछते हैं। ये जर्नी खुद में एक रेवलेशन है। तो आखिरी सवाल ये है, अगर आप स्पेस में गुण चलाए तो गोली कहाँ जाएगी? जवाब, वो अपनी डेस्टिनी लिखने निकलेगी, कभी ना रुकने वेल वैक्यूम में चलती रहेगी। हर बुलेट एक स्टार से मिलने का इंतजार करती रहेगी। यूनिवर्स इस मोशन का साक्षी बना रहेगा। ये कहानी एक फायरिंग से शुरू होती है और फिजिक्स के कानून पर खत्म। हर व्यूअर के लिए ये एक रिमाइंडर है कि कॉस्मोस में कोई भी एक्शन आइसोलेटेड नहीं होता। आप भी इस यूनिवर्स के एक एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं। ऑब्जर्व कीजिए, सीखिए और इन्फिनिटी के राज समझते रहिए। धन्यवाद आपका इस डीप स्पेस जर्नी में साथ चलने के लिए। अगर आपको ये सोच प्रोवोकिंग डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर एपिसोड में आपको कॉस्मोस का एक नया अनकाहे पाठ मिलेगा। नॉलेज की ये यात्रा हमेशा चलती रहेगी।